जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। चलिए, बनारसी डिवीज़न, आपका जो बनारस डिवीज़न वाराणसी डिवीज़न है, उसका जेई का एग्ज़ाम हुआ था 20 अप्रैल 2023 को। उसका चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपका सही और गलत में जवाब देना है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन में हम लोग आ जा रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है बोल रहे हैं, जो कि गलत है। ज़रूर है, वो दोनों में आपका तो आंसर हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होइस्ट मोटर इज फिटेड इन ट्रावर्सर क्रेन। आपका जो ट्रावर्सर क्रेन में बोल रहा है कि होइस्ट मोटर आपका फिट रहता है, उसमें रहता है, तो ये सही है। तो चलिए सही होगा, सही में जवाब दे दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओनली प्राइमरी सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड इन फियाट बोगी। ये बोल रहा है कि आपका प्राइमरी सस्पेंशन में ही आपका फियाट बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन रहता है, जो कि उसमें सेकेंडरी सस्पेंशन भी रहता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स में क्लिक मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल मस्ट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाई विस्कोसिटी। आपका जो लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, उसमें बोल रहा है कि हाई विस्कोसिटी होना ज़रूरी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा, तो चलिए सही में आप टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीओज ऑफ एलएचबी कोच इज डन एन इंटरवल ऑफ 36 मंथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीओज आपका होता है 36 महीना में, 36 मंथ में पीओज होता है। आईसीएफ का होता है 18 महीने में, और पीओज का आपका हो जाएगा आपका 36 महीना में। तो चलिए ये भी आपका सही हो जाएगा, आपका 5 नंबर हो जाएगा, ए में लगेगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैनुअल रिलीज शुड बी डन एट द टाइम ऑफ लोकोमोटिव चेंज। अगर बोल रहे जब भी कोई रैक में लोको पावर चेंज होता है, तो आपका मैनुअल रिलीज करना ज़रूरी है। ये बात भी आपका सही है। तो चलिए ये भी सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल मशीन इज यूज फॉर ग्राइंडिंग। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स में डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन 7 फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। टर्निंग इज डन ऑन मिलिंग मशीन। जैसे आप लोग जानते हैं लेथ मशीन में ही टर्निंग होता है, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स में डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेल स्प्रिंग वर्कशॉप इज लोकेटेड है। आपका जो रेल स्प्रिंग वर्कशॉप होता है आपका, तो ये आपका कहाँ पर है, आपका पूछ रहा है। तो आपका ये हो जाएगा ग्वालियर में हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। तो ये आपका सी हो जाएगा, जो सीतोली, ग्वालियर सीतोली में है। तो इसको आप आंसर सी डाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीतोली हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीसीबी टाइप फायर स्टोर इज सुइटेबल फॉर एक्सटिंग्विश। ये हो जाएगा आपका ऑल फायर हो जाएगा। जो भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर रहता है डीसीबी टाइप, ड्राई केमिकल टाइप जो आपका रहता है, तो उसमें आपका ये हर तरीके का आपका फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए तो डी ऑल ऑफ द अबव कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका मनी अलॉटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड। आपका जो भी पैसा आपका अलॉटेड होता है, जो भी मनी अलॉटेड होता है आपका स्टॉक आइटम परचेज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग का हो जाएगा ये परचेज ग्रांट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का परचेज ग्रांट हो जाएगा। तो आप परचेज ग्रांट कीजिए, जिसमें मनी अलॉटेड होता है स्टॉक आइटम खरीदने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका परचेज ग्रांट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइफ परचेज ऑर्डर आर टर्म वेज। हम लोग का जो आउटस्टैंडिंग जो क्वांटिटीज होता है, जो कि ऑल लाइफ परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका कवर डी हो जाएगा।
आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी अगेंस्ट ऑल लाइफ परचेज आर टर्म वेज, इसको बोला जाता है आपका कवर ड्यूज बोला जाता है। तो चलिए आंसर ए के साथ चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फीवा का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ फीवा, जैसे कि आप लोग को पता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो हम लोग चलेंगे आपका 13 का बी के साथ चलेंगे, हम लोग 13 का बी के साथ चलेंगे। चलिए बी के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वो मोटर इज यूज्ड इन, आपका जो सर्वो मोटर रहता है उसको कहाँ यूज किया जाता है? सर्वो मोटर वो आपका सीएनसी मशीन में यूज किया जाता है। सर्वो मोटर कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो रहता है सीएनसी मशीन रहता है उसमें यूज होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। चलिए सीएनसी मशीन में सर्वो मोटर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन बाय, आपका जो इलेक्ट्रोड का प्री हीटिंग होता है, पहले से जो हीट किया हुआ जाता है उसको प्री हीटिंग जो होता है इलेक्ट्रोड का, तो उसको हम लोग किस में करते हैं? हम लोग उसको ओवन में करते हैं, उसको हम लोग ओवन में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द फीड पाइप डायमीटर इन कोच, जैसे कि ब्रेक पाइप फीड पाइप का डायमीटर आपका आप लोग जानते हैं 25 mm होता है, LHB में 28 mm हो जाएगा। तो ए के साथ चलिए, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देयर आर डेस नंबर ऑफ डीवी प्रोवाइड इन कोच, आपका जो कोच में डीवी कितने के संख्या में आपका प्रोवाइड किया जाता है? ये भी आसान आंसर है इसको। चलिए आप लोग ए के साथ चलिए, एक ही रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ पेंट्री कार पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड आपका, ये भी बहुत आसान है। ये आंसर सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका WCB हो जाएगा, ये हो जाएगा WCB हो जाएगा पेंट्री कार का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एट इंटरवल ऑफ आयोच एग्जामिनेशन ऑफ ICF BG कोचेस सिस्टम, हम लोग का जो आयोच होता है आप लोग जैसे कि जानते हैं आयोच 9 महीने में होता है, तो इसका ग्रेस पीरियड के साथ दिया गया है। तो चलिए इसमें जो ग्रेस पीरियड के साथ दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 9 मंथ प्लस 30 डेज, इसमें आपका माइनस रहेगा नहीं, माइनस क्लियरेंस रहेगा नहीं। ये 9 महीना, 1 महीना किसी कारण एक्स्ट्रा हो जाने से भी चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 मंथ प्लस 30 डेज आपका ICF कोच का जो आयुष पीरियडिसिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीनिंग ऑफ TQM, आपका TQM जो है उसका पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है पूछा है। तो आपका TQM का आपका हो जाएगा TQM का आपका हो जाएगा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हो जाएगा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाएगा। TQM का आपका पूर्ण रूप जो है हो जाएगा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ए के साथ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक देखिए फुल फॉर्म ऑफ ACWP, आपका जो ACWP का फुल फॉर्म क्या है इससे चलते हैं। ये देखिए ACWP जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट हो जाएगा। तो चलिए ए के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेस टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स इन एक्सेल, हम लोग का इजी क्वेश्चन है। ये जो भी इंटरनल फॉल्ट हम लोग का एक्सेल का होता है उसको UST से हम लोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UST हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। QWS का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप क्या है QWS? क्विक वाटरिंग सिस्टम होता है, ये होता है आपका क्विक वाटरिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CDTS का आपका इसका मीन पूछ रहा है या मीनिंग पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो CDTS जो होता है हम लोग का कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है। तो आंसर हम लोग सी के साथ चलेंगे, आंसर हम लोग सी के साथ चलेंगे। देखिए कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है। हालांकि अभी CDTS लगभग उठ ही गया है, बायो टॉयलेट उसका जगह ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट जोनल रेलवे, हम लोग का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी रहते हैं, जो ऑफिसर रहते हैं, वो हो जाएंगे आपका PCME साहब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
टू इशू मेजर पेनल्टी फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड। हम लोग का जो मेजर पेनल्टी के लिए आप लोग जैसे जानते हैं कि SF5 का यूज किया जाता है, SF5 का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका SF5 हो जाएगा। तो इसको आप लोग बी के साथ चलिए, ये आंसर बी के साथ चलते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी एंगल कर्व्स आर प्रोवाइड इन व्हीकल इन टू पाइप सिस्टम। हम लोग का जो ट्विन पाइप सिस्टम में हम लोग टोटल एंगल कर्व, जेहेतु आपका BPFP दोनों एंड में BPFP 4 रहेगा, तो इसी हिसाब से हम लोग का आपका 27 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज मेल एक्सप्रेस। हमेशा मेल एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन का हम लोग का ओरिजिनेटिंग में मेल एक्सप्रेस हम लोग का 100% रहना अनिवार्य है, 100% रहेगा ही रहेगा। तो चलिए उसका आंसर हम लोग बी के साथ चलेंगे, तो 100% हो जाएगा ओरिजिनेटिंग स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन मेमू। मेमू में हम लोग जैसे कि जानते हैं आपका साकू कपलर, इसको याद रखिए, साकू कपलर हो जाएगा। दिस इज डन बाय SCTR। हम लोग को बोल रहा है कि जब SCTR सिंगल कार टेस्ट ट्रिक जो करते हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या के साथ हम लोग करेंगे। दिस इज डन बाय SCTR बोल रहा है। एयरबैग टेस्टिंग, ट्रॉली टेस्टिंग आपका हो जाएगा, दिया हार्डनेस टेस्टिंग, नोन ऑफ दिस। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए ए के साथ चलेंगे, एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं। ये भी आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज डन बाय ABC एनालिसिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, नाउ डेज ऑनलाइन पास इज टू फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन जो पास हम लोग यूज करते हैं आजकल, जो भी ऑनलाइन पास हम लोग निकाल रहे हैं, आपका आप लोग जानते हैं HRMS के माध्यम से निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाए ऐसा HRMS, जो कि क्रिस डिजाइन किया है, ये भी एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाय देश मेथड। आप लोग का जो ट्रॉली साइड फ्रेम रहता है, उसको हम कौन सा मेथड से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, इसका क्रैक देखते हैं। जैसे कि आप लोग का 33 का आंसर आपका हो जाएगा, आपका DPT हो जाएगा। ये 33 का हो जाएगा DPT, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका डैश गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन MIG। जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इसमें स्टेनलेस स्टील का आपका वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा, जो कि आपका इनर्ट गैस है, आर्गन हो जाएगा। ये आर्गन के साथ चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द टारगेट टाइम फॉर ओरिजिनेशन ऑफ द मेडिकल वैन एट नाइट। आपका जो मेडिकल वैन जो नाइट में मूव करेगा, निकलेगा, इसके लिए हम लोग का ओरिजिनेटिंग जो टाइम है मेडिकल वैन का, ये आपका कितना टाइम में होना चाहिए, कितना टाइम में निकल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा, आपका 20 मिनट में निकल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंडोम मटेरियल इज सेंट टू स्टोर ऑन डेस। तो हम लोग का बोल रहा है जो कंडोमिंग मटेरियल होता है, उसको हम कौन सा माध्यम से उसको बेचते हैं। तो इसको हम लोग बेचते हैं, कंडम जो रहता है आपका मटेरियल रहता है, उसको जो स्टोर को जो हम लोग बेचते हैं, कंडोम मटेरियल को हम लोग जो स्टोर को बेचते हैं। इसका आंसर देखिए, ये हो जाएगा आपका DS8 नोट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी के साथ, चलिए DS8 नोट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एयर ब्रेक और पैसेंजर ट्रेन ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आपका 37 का आपका देख लीजिए आंसर आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ये देखिए, ये दोस्त आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हमको भी पता नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एयर ब्रेक पैसेंजर ट्रेन ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है, ये कमेंट्स में आप लोग जरूर ये कीजिए। अगर आंसर मिल जाता हम जरूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेस कटिंग इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कटने के लिए हम लोग का क्या यूज किया जाता है, ये भी आसान है, प्लाज्मा आर्क होता है, प्लाज्मा आर्क में ही स्टेनलेस स्टील कटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PME। जैसे कि हम लोग PME हम लोग करते हैं, तो यहाँ जो दिया है ऑप्शन के आंसर हम लोग चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39 का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहीं पर आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है,
साइकोलॉजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन है, परमानेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है, नॉन ऑफ दिस है। तो हम लोग 39 का आंसर इधर हो जाएगा आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हो जाएगा हम लोग का प्राइमरी मेंटेनेंस एग्जामिनेशन। कोचिंग के हिसाब से देखने से प्राइमरी मेंटेनेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग 39 को हम लोग इधर क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं ऑप्शन, चलिए आप लोग इसको भी कमेंट कीजिए, लेकिन इसमें अब नॉन ऑफ दिच में चलते हैं। ये तो हम लोग कोचिंग का ऊपर दिया है, तो पीएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा हम लोग का या तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एग्जामिनेशन या तो हम लोग का हो जाएगा प्राइमरी मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, जो कि दोनों नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी के साथ चलते हैं। तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिच में चलेंगे। ये हो जाएगा आपका इसको डी ले लीजिए, 39 का आप लोग ले लीजिए, डी ले लीजिए, नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। SLI used in 140 क्रेन, व्हाट इज SLI used in 140 टन क्रेन बोला है। तो ये जो SLI क्या यहाँ इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि उसका आपका फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा आपका सेफ लोड इंडिकेटर है। ये हो जाएगा आपका सेफ लोड इंडिकेटर। ए के साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। PSC आइटम परचेस्ड बाय, लोगों जो PSC प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है उसका फुल फॉर्म होता है। इसको कौन सा माध्यम से खरीदा जाता है, PSC आइटम परचेज कैसे किया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिए कि सिंगल टेंडर के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंगल टेंडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीन्स ऑफ WRA, जैसे कि आप लोग जानते हैं WRA वाटर रेजिंग एपरेटस होता है, वाटर रेजिंग एपरेटस होता है। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे, हम लोग ए के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलार्म, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, हम लोग जो अलार्म पुलिंग टेस्ट जो करते हैं ICF कोच में, तो इसमें हम लोग का जो वेट जो वजन डालते हैं वो कितना kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आंसर बी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, हैंड ब्रेक कब यूज किया जाता है, जब कोई यार्ड में स्टैंड रहता है, खाली समय में जो यार्ड में कोई भी वागन अगर खड़ा रहता है तो उसके आप हैंड ब्रेक यूज करना है। नहीं तो वो पकड़ लीजिए जहीं पर भी आपका अप या आपका डाउन रहेगा, डाउन ग्रेडियंट रहेगा, वहीं तरफ आपका मूव करने का संभावना रहता है, वहीं पर ढलाई की तरफ चला जाएगा। इसलिए हम लोग हैंड ब्रेक यूज कर देंगे, जिसके चलते वागन तो इधर उधर होगा नहीं, तो स्टैंडिंग एट यार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट हार्डनेस मटेरियल, हम जो बोल रहे हैं कि आपका हार्डनेस टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जैसे जानते हैं ब्रिनेल जानते हैं, इसे ब्रिनेल के साथ चलिए। BHN ब्रिनेल हार्डनेस नंबर जो रहता है, ब्रिनेल टेस्टिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए AAC इज फॉर डेस आइटम, तो इसमें आप लोग का जो AAC जो एवरेज एनुअल कंजप्शन होता है वो कौन सा आइटम के लिए ये पूछ रहा है। तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक आइटम के लिए होता है। ये होता है AAC जो होता है स्टॉक आइटम के लिए होता है, एवरेज एनुअल कंजप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DV इज ओवरऑल इन, DV जो ओवरऑलिंग होता है, DV का ओवरऑलिंग हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका POH के दौरान हम लोग करते हैं, POH के दौरान करते हैं DV का ओवरऑलिंग। तो चलिए POH के साथ चलते हैं। RPC का पूरा नाम क्या होता है, नेक्स्ट रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर होता है, उसका होता है रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर होता है। तो 48 का हम लोग आंसर ए के साथ चलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ RPC बोल रहे हैं रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीनिंग ऑफ PCO इन व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप में जो PCO रहते हैं उसका आपका पूर्ण रूप पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूर्ण रूप उसका मीनिंग या फुल फॉर्म हो जाएगा उसका प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये ए के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। EOT क्रेन हैज डेश मोशन, ये बोल रहा है कि हम लोग का EOT जो क्रेन होता है उसका मैंने कितना मोशन रहता है। तो ये आपका मोशन 3 तरीके का मोशन रहता है। तो ये आप लोग चलिए आपका 50 का जो आंसर हो जाएगा बी के साथ। चलिए
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाने से कुछ मतलब नहीं है, आप लोग को बोरिंग लगेगा। तो फिर मिलेंगे आपका उसका नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो ये आपका बनारस डिवीज़न का क्वेश्चन था, ये याद रखिए बढ़िया से, उसको आप लोग कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए, स्किप करके आप लोग आंसर लिखिए, और जहाँ भी कोई डाउट हो रहा तो पूछिए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं। तो मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद लग रहा है तो लाइक्स कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को आप लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो चलिए उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। ऐसे ही हम आपका जानकारी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, कहीं भी कमेंट्स होने से, आंसर कुछ गलत होने से आप लोग कमेंट कीजिए, उसको आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट इसका पार्ट में मिलेंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।